देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा कि ए अकेला उतना दक्ष है जितना कि बी और सी। ए अकेला किसी काम में उतना दक्ष है, उतना क्षमता है ए का, जितना बी और सी दोनों का मिलाकर है। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। साथ मिलकर ए और बी किसी काम को 36 डेज में पूरा कर देते हैं। सी अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो बी शेष कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो ए की एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी है वो बी और सी के बराबर है। ठीक है, बी और सी जितना काम करता है एक दिन में, ए एक दिन में अकेले कर देता है। आगे दे रखा है कि ए प्लस बी मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को 36 डेज में करते हैं, और सी अकेले उस काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं तो बी शेष कार्य अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। ए और बी 180 यूनिट काम को 36 डेज में करता है, तो एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा। और सी 180 यूनिट काम को 60 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे रखा है हमें ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी दे रखा है। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए और सी 10 दिनों तक काम करेगा तो बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी का तो हमें पता है, और ए प्लस बी का देख रखा है हमें कितना, ए प्लस बी का दे रखा है 5। ठीक है, ए प्लस बी का दे रखा है 5। तो हमें निकालना है बी का और ए का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी दे रखा है 5। अब ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के जगह पे ए प्लस सी लिख सकता हूँ, सॉरी बी प्लस सी लिख सकता हूँ, बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे है ये, और बी के जगह पे बी। तो यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी बी सी के एफिशिएंसी और फिर बी के एफिशिएंसी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस बी दे रखा है 5 यूनिट, ये हो जाएगा 2b, और सी का एफिशिएंसी दे रखा है कितना, सी का एफिशिएंसी दे रखा है 2 यूनिट। ठीक है, सी का एफिशिएंसी है 3 यूनिट। अब यहाँ से b का वैल्यू निकाले तो b का एफिशिएंसी आता है 1 यूनिट। b का एफिशिएंसी कितना आता है 1 यूनिट। तो a का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो a का एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। b का है 1, c का है 3, तो a का एफिशिएंसी होगा 4। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। तो अब आसान हो गया क्वेश्चन कि ए और सी 10 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए ए और सी 10 दिन काम करेंगे, ए प्लस सी। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए करेगा एक दिन में 4 यूनिट, और सी करेगा एक दिन में 3 यूनिट। तो ए और सी दोनों कितना करेगा, 4 3 7 यूनिट, एक दिन में 7 यूनिट करेंगे। लेकिन ये 10 दिनों तक काम करते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 दिन का काम इनका आ जाएगा 70 यूनिट। ओके, तो 10 दिन में ये 70 यूनिट काम कर दिए। अब बचा हुआ काम क्या है, बी को करना है, बचा हुआ काम बी को करना है। तो देखिए टोटल वर्क था 180, अब 70 यूनिट कर चुके हैं, तो बचा हुआ काम क्या होगा, 70 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 110। 110 यूनिट काम जो है बी करेगा। 110 यूनिट काम कौन करेगा, बी। और बी एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो बचा हुआ काम करने में जो एक दिन में काम करता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो 110 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 110 ही। ठीक है, यानी बी को बचा हुआ काम करने में 110 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए है।